4000 साल फ्यूचर में जब दुनिया पर डेटू नाम की मॉन्स्टर म्यूजिक के कारण इंसानों की मार के रखा था, तब इंसानों के जिंदा रहने की एकमात्र होप थी हॉटेस्ट म्यूजिक आर्ट, जो इंसानों के साथ मिलकर जायंट डेटू को हरा सकती थी। इसी बीच एक मल्ला बेरोजगार टाक, जो उसकी बचपन की दोस्त कोसेट को लेकर पियानो प्ले करने में व्यस्त था, अचानक एक डेटू उन पर हमला कर देता है, जिसमें टाक की एक हाथ जख्म हो जाता है और साथ ही में कोसेट की जनाजा निकलने वाली होती है। टाक कोसेट को उसे छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली उसकी जनाजा निकल जाती है। पर अचानक एक स्टोन की वजह से कोसेट सबसे हॉटेस्ट ओवरपावर म्यूजिक आर्ट बनकर जिंदा हो जाती है, जो टाक को भूल जाती है और उसे उसकी मास्टर समझकर सबसे पावरफुल बना देती है। दरअसल कई साल पहले आसमान से कुछ पत्थर गिरा था, जिसमें से कुछ पत्थर इंसानों को पावर दिया था और कुछ डेटू नाम की मॉन्स्टर प्रोड्यूस करने लगा, जो मॉन्स्टर म्यूजिक से नफरत करता था। उन्हें खत्म करने के लिए जिस पत्थर से पावर मिल रहा था, उससे म्यूजिक आर्ट का जन्म हुआ। यह सभी कहानी एक माउस के बेटे को सुना रही थी। कुछ देर बाद वही लड़का एक पियानो प्ले करने जाता है, लेकिन वहाँ टाक आ जाता है और पियानो प्ले करने लगता है, जिस पियानो के धुन से जमीन तोड़कर एक डेटू बाहर आता है और शहर पर हमला कर देता है। वो जैसे ही टाक पर वार करने जाता है, कोसेट लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। टाक की एक हाथ गायब हो जाता है, कोसेट की फॉर्म बदल जाती है और वो टाक को एक छड़ी देती है, जिससे टाक उसे डायरेक्शन दिखाता है और वो डेटू पर वार करती है। तुरंत अपनी गान निकालकर डेटू पर फायर करती है, उसे दीवार पर चिपका देती है। तभी टाक जमीन को हग कर लेता है और कोसेट उससे पूछती है और कितनी दिन वो इस तरह से कमजोर होकर रहेगा, जिस पर वो कहता है वही है जो उसे अंदर से खा रही है और उसे दिमाग खा जाने वाली म्यूजिक आर्ट कहकर उसके हाथ मांगता है। तभी वहाँ एक कार तेजी से आ जाता है और वहाँ से आना निकलकर टाक को डांटती है। उसे टाक को उठाकर कार के अंदर फेंक देती है, मानो कि वो एक कचरा है, और वे सभी न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में पता चलता है आना कोसेट की बड़ी बहन है। वही सभी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकता है और आना ओनर से न्यूयॉर्क की रास्ते के बारे में जानकारी लेती है। इसी बीच कोसेट खाना खत्म कर देती है और वो कुछ डेटू को करीब की एक फैक्ट्री में सेंस कर लेती है। उन्हें खत्म करने के लिए टाक से परमिशन मांगती है। जैसे ही वो परमिशन दे देता है, वो फॉर्म में आकर रेस्टोरेंट तोड़कर डेटू को खत्म करने के लिए चली जाती है। रेस्टोरेंट तोड़ने के लिए आना टाक के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कोसेट के पास कार लेकर चली जाती है, जबकि टाक वहीं रह जाता है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, आना कार लेकर वहाँ पहुँचती है। एक बड़ी धमाका खत्म होने के बाद कोसेट बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों होश में आ जाता है, ओनर को पता चलता है वो दोनों म्यूजिक आर्ट और कॉन्डक्टर है। टाक फैसला करता है कि फैक्ट्री के बचे हुए डेटू को खत्म करने के लिए वहाँ जाकर पियानो प्ले करेगा और जमीन से डेटू को बाहर निकल कर खत्म कर देगा। इसलिए कोसेट शहर से वही पियानो को कंधों पर उठा ले आती है और वो फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां तक म्यूजिक प्ले करने लगता है, जबकि कोसेट चारों ओर नजर रखती है। तभी एक डेटू कोसेट पर वार करता है, उसे दूर फेंक देता है और बहुत सारा डेटू टाक को घेर लेता है। टाक कोसेट की पावर एक्टिव करता है और जैसे ही वो कोसेट को डायरेक्शन दिखाता है, वो एक डेटू को खत्म कर देती है। फिर उसके शॉट को गान में कन्वर्ट करके जायंट डेटू पर फायर करती है और सभी छोटा डेटू को फायर करके खत्म कर देती है। जायंट डेटू कोसेट को एक बिल्डिंग में धक्का कर ले जाता है और उसकी और भी हाथ निकलता है। तभी कोसेट गान को शॉट में बदलकर एक हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तेजी से मॉन्स्टर की पेट पर वार करती है, लेकिन जब मॉन्स्टर उस पर वार करने जाता है, तब टाक म्यूजिक रिलीज करने की ऑर्डर देता है और कोसेट डेटू के अंदर घुसने लगती है। एक बड़ी ब्लास्ट के बाद सब खत्म हो जाता है। टाक आंखें खोलता है और कोसेट को देखकर उसे पहले की कोसेट याद आता है। अब पास्ट में टाक उसके पिता को उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक कॉन्डक्टर अनाउंस करता है, उनकी प्रीवियस कॉन्डक्टर जो कि अनाज था, उनके हिसाब से म्यूजिक एक जिंदगी की होप है, पर डेटू अभी सब कुछ खत्म कर दे रहा है, इसलिए म्यूजिक को इस वर्ल्ड में बैन किया जा रहा है, जब तक कि वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता म्यूजिक आर्ट के साथ मिलकर डेटू को खत्म करने की। और ये सभी न्यूयॉर्क के सिम्पोसिया में होगा। दूसरी तरफ छोटा टाक रोते हुए म्यूजिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अन्ना और कोसेट टाक के पिता को बाय कह रही है। उस दिन से हर दिन टाक उस रूम के अंदर पियानो प्ले कर ही जा रहा है। तभी रूम के अंदर कोसेट आती है रूम साफ करने के लिए, लेकिन टाक उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती और साफ करेगी कहती है। इसलिए टाक म्यूजिक प्ले करने लगता है, जबकि वो साफ करने लगती है। इसी बीच वो टाक को सोखने लगती है, ये कहती हुई कि वो उसे साफ कर देगी, क्योंकि वो कई दिनों से नहीं नहाया है। खाती में वहाँ आना आ जाती है और उन्हें झगड़ते देखकर गुस्सा होकर चुप होने को कहती है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए कोसेट टाक को सलाह देती है कि वो रूम से बाहर आकर पियानो प्ले करे, क्योंकि उसे पियानो की म्यूजिक अच्छी लगती है। इस पर वो कहता है नहीं। तभी आना कहती है कोसेट और वो कुछ साल बाद न्यूयॉर्क में उसके पेरेंट के पास चली जाएगी, तब वो क्या करेगा, जिस पर वो कहता है वो यहाँ रहकर म्यूजिक को प्रोटेक्ट करेगा। बाद में अन्ना और कोसेट जब बाहर आती है, तब अन्ना नोटिस करती है कोसेट को पियानो पसंद है। रूम में टाक उसके पिता को याद करते हुए पियानो प्ले करता ही रहता है। तभी कोसेट वापस आ जाती है और टाक को एक फेस्टिवल की पोस्टर दिखाती है, जो फेस्टिवल शहर में होने वाला था। वो उसे कहती है ये उसकी चांस है आसमान के नीचे पियानो प्ले करने का, लेकिन
लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसकी म्यूजिक सिर्फ वो और आना ही सुन सकती है, क्योंकि वो बाकियों को उसकी म्यूजिक प्ले दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो भाग रहा होता है, उसे पियानो की धुन सुनाई देता है और वो बिना धोए पियानो की तरफ भागता है, जहाँ वो देखता है पियानो कोसेट प्ले कर रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। उससे पूछता है वो ये कहाँ से सीखा। इस पर वो कहती है वो जब रूम में नहीं रहता था तब वो अकेले में सीखी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, ये कहती हुई कि वो एक दिन उसके साथ बैठकर पियानो प्ले करना चाहती है। अगले दिन फेस्टिवल के दिन आ जाता है और टाक रूम के अंदर उसकी पियानो गायब देखता है। पता चलता है कोसेट और अन्ना मिलकर पियानो को फेस्टिवल में लेकर आ गई है। कोसेट अनाउंस कर देती है कि पियानो शाम के 6 बजे प्ले होगा। तभी अन्ना उससे पूछती है क्या उसे यकीन है वो आएगा, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी उस सिटी की ब्रांड चीफ से मिलने के लिए ग्रैंड माइस्ट्रो सजन आता है, जो चीफ को इस शहर के लोगों की सेफ्टी के ख्याल रखने के लिए कहता है। और तब तक शाम की 6 बज जाता है और पियानो प्ले देखने के लिए वहाँ सभी लोग आ जाता है, पर टाक नहीं आता, इसलिए कोसेट पियानो प्ले करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद टाक वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर पियानो प्ले करने लगता है, जो सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखता है। इसी बीच एक माइस्ट्रो उन्हें देखता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उनकी पियानो प्ले खत्म हो जाता है, यहाँ आने के लिए कोसेट टाक की तरफ देखकर बहुत खुश होती है। तभी उनके ऊपर अचानक हमला हो जाता है। एक डेटू शहर में आ जाता है। जब तक आंखें खोलता है उसके एक हाथ जख्मी और कोसेट को बुरी हालत में उसके ऊपर पड़ा हुआ पाता है। कोसेट उससे कहती है वो उसकी पियानो प्ले पसंद करती है और मर जाती है। टाक उसे उठाने की कोशिश करते हुए रोने लगता है और तभी उसकी गले की एक स्टोन चमक उठता है और उसमें से बहुत सारा पौधा निकलता है, जो टाक को पकड़ लेता है। एक आत्मा निकलकर टाक के पास आकर उसके एक हाथ को काट लेती है और तुरंत जाकर कोसेट के अंदर घुस जाती है, जिससे कोसेट बदलने लगती है और सबसे हॉटेस्ट जिंदा लड़की में बदल जाती है, जो टाक को एक छड़ी देती है और डेटू को खत्म करने के लिए उससे कमांड मांगती है। वही दोनों शहर में आता है और कोसेट तुरंत एक डेटू को खत्म कर देती है। तेजी से बाकियों की तरफ आगे बढ़ती है, उनके साथ फाइट जारी रखती है। गान से एक जबरदस्त फायर करके उन्हें मिटा देती है। इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। तभी और डेटू उन्हें घेर लेता है। टाक भी बेहोश हो जाता है, लेकिन एक आदमी और एक लड़की वहाँ आ जाता है और आदमी लड़की को कमांड देता है और लड़की सभी डेटू को खत्म कर देती है। पता चलता है ये सब एक लड़की देख रही थी। टाक की आंखें बेड पर खुलता है और वो हाथ में एक इन्फेक्शन देखता है। जब वो बाहर आता है तब कोसेट से उसे पता चलता है वो कोसेट नहीं है, उसका नाम डेस्टिनी है। ये बात टाक को समझ नहीं आता, इसलिए वो कहती है वो सिम्फोसियो नंबर 5 की सोर्स से बनी है और वो एक म्यूजिक आर्ट है जो उससे बिलोंग करती है और वो उसकी कंडक्टर है जो उसे कंडक्ट करे। तभी वहाँ आना आ जाती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जाती है, जहाँ वो लेनी की बात करती है और लेनी से उसे मिलाती है। पता चलता है वही आदमी है जिसने उन्हें बचाया है और वो लड़की खुद को टाइटन कहकर इंट्रोड्यूस करती है। इसी बीच पता चलता है लेनी उसकी तरह एक कंडक्टर है और टाइटन उसकी म्यूजिक आर्ट है। ब्रेकफास्ट टेबल में आना को लेने से पता चलती है कोसेट उसकी पिछली जिंदगी की सभी यादें भूल गई है, क्योंकि वो अब नहीं रही। बाद में टाक और फैसला करता है वो ये कोसेट के इलाज के लिए न्यूयॉर्क के सिम्पोसिया ओरचेस्टर जाएगा, जहाँ उसके पेरेंट्स और उसकी बहन है जो सिम्पोसिया की लैब में काम करती है। तभी टाक की एक हाथ गायब हो जाता है और टाइटन उन्हें बताती है कि कोसेट जंगल के अंदर गई है, इसलिए टाक उसके पीछे भागता है। लेनी टाइटन भी उसके पीछे आता है। जंगल के अंदर टाक देखता है कोसेट एक डेटू को मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मार नहीं पा रही है। वो उसके आगे आके गिरती है, फिर वो उसे उसकी छड़ी देती है और टाक कमांड देता है जिससे वो डेटू को मार देती है, लेकिन उसके चेहरे पर इन्फेक्शन आ जाता है जो उसे कमजोर कर देता है। तभी और भी डेटू वहाँ आ जाता है। लेनी वहाँ आ जाता है और टाइटन डेटू को खत्म करने लगती है। तभी लेनी से टाक को पता चलता है कोसेट उसकी लाइफ एनर्जी चूस रही है, इसलिए वो कमजोर हो जा रहा है। हालांकि हमें कोई और चीज चूसते हुए देखना है जिससे वो कमजोर हो जाए। तभी टाइटन सभी डेटू को खत्म करने लगती है, लेकिन आखिरी डेटू को कोसेट मारने की कोशिश करती है, इसलिए वो वहाँ से भागकर उनके घर की तरफ आ जाता है और आना पर बार करने जाती है, लेकिन कोसेट उसे दूर फेंक देती है और सभी वहाँ आ जाता है। कोसेट ऊपर कूद जाती है और अपनी गन से एक फायर लॉन्च करती है जो वहाँ बर्बादी लाती है और घर के साथ डेटू मिट जाता है। यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो सभी वहाँ से निकल जाता है और फैसला करता है वो पहले लॉस वेगास जाएगा। रास्ते में लेनी टाक को कोसेट को कमांड कैसे देना है यह ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो कोसेट को सही से कमांड नहीं दे पाता है और एक डेटू को कोसेट मार नहीं पाती है, जिसे टाइटन मार देती है। ये देखकर कोसेट टाइटन से सलाह मांगती है कि वो भी इस तरह से कैसे मारे, जिस पर वो कहती है ये सब लेनी की कमाल है। तभी उनके पास एक कार आता है और लेनी के पास रुकता है, जहाँ से जोनाथन निकल आता है जो लेनी को पहचानता है, इसलिए वो उन सभी को लॉस वेगास की एक फार्म में ले आता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ जोनाथन उन्हें उसकी वाइफ मागी से मिलाता है। तभी वहाँ फार्म के ओनर लांगी आ जाता है और जोनाथन सभी को लांगी से इंट्रोड्यूस करता है। सभी से मिलने के बाद लांगी वहाँ से चला जाता है। अब रात को लेनी लांगी के पास आता है और एंजॉय करना चाहता है, इसलिए उसे पैसा देता है। दूसरी तरफ जब टाक बेड पर होता है तब आना और कोसेट नहाना खत्म करके आती है। तभी कोसेट दीवार पर वाइब्रेट महसूस करती है और नीचे और ज्यादा महसूस करती है, इसलिए वो वहाँ से दीवार तोड़कर बाहर चली जाती है। उसका पीछा करते हुए वो सब एक पुराना बिल्डिंग साइड आ जाता है, जहाँ वो सभी दूर में लाइट देखता है। वो सब एक कैसीनो में आ जाता है, जहाँ अंदर कोसेट जाने लगती है और आना उसे रोकने की कोशिश करती है, इसलिए
दो गार्ड उनके पास आ जाता है। तुरंत कोसेट एक को दूर फेंक देती है और एक की गान तोड़कर उसे मार देती है। दूसरी तरफ लांगी कैसीनो में लेनी की वेलकम करता है। तभी एक गार्ड लांगी को कोसेट के बारे में इन्फॉर्म करता है। कोसेट और ज्यादा वाइब्रेशन महसूस करती है, इसलिए वो तोड़फोड़ चालू कर देती है, जो देखकर लांगी लेनी की तरफ गान तान देता है और सभी गार्ड कोसेट और बाकियों को घेर लेता है। तभी जमीन तोड़कर बहुत सारा D2 बाहर आने लगता है, जो देखकर गार्ड वहाँ से भाग जाता है और कोसेट म्यूजिक आर्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। छड़ी टाक को दे देती है। एक D2 बार करता है, टाइटन उसे दूर फेंक देती है और लेनी भी उनके पास आ जाती है। सभी D2 हमले के लिए आगे बढ़ता है। टाइटन और कोसेट भी आगे बढ़ती है। लेनी टाक को ट्रेनिंग देता है और टाइटन कोसेट D2 को मारने लगती है। कोसेट एक D2 के ऊपर चढ़ जाती है, उसे गन से ब्लास्ट कर देती है और एक D2 की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। जबरदस्त बार करती है, ऊपर कूदकर फायर करके उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ लांगी पैसा की बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन उसे पकड़ लेती है। अगले दिन सुबह वे सभी वहाँ से जाने का फैसला करता है, इसलिए जोनाथन और उसकी वाइफ उन्हें बहुत सारा कॉर्न देता है। अब रोड के बीच में टाक और उसके दोस्त अलग हो जाता है और लेनी टाइटन के साथ अलग चला जाता है। इसी बीच सिम्पोसिया के रेल स्टेशन में एक कंडक्टर कोसेट और टाक की फोटो देखता है और उन्हें पकड़ने का फैसला करता है। रास्ते में आना की कार की टायर खराब हो जाता है। तभी कोसेट एक D2 को देख लेती है, एक फायर करके उसे खत्म कर देती है। इसी दौरान वो एक ट्रेन की पटरी में आ जाती है और ट्रेन उसके सामने आकर रुक जाता है। आना टाक भी वहाँ आ जाता है। एक लड़की कोसेट के पास आती है और शॉर्ट टानते हुए कोसेट ने ट्रेन क्यों रुकी जानना चाहती है, लेकिन आना कहती है ये एक एक्सीडेंट है। तभी पीछे से वही कंडक्टर आता है, जो टाक और उसके दोस्त से कहता है ये ट्रेन न्यू ऑरलियंस के बीच में से जाएगा और वो चाहता है वैसे भी उसके साथ ट्रेन में आकर बात करे। इसलिए सभी ट्रेन में आ जाता है और ट्रेन आगे बढ़ने लगता है। ट्रेन के अंदर कमांडो कोसेट को खाते हुए देखता है और कहता है उसने बहुत सारा म्यूजिक आर्ट देखा है, लेकिन कोसेट बहुत ही यूनिक है और वो खुद को सिम्पोसिया की चीफ कमांडर फ्लेक्स कहकर इंट्रोड्यूस करता है और कोसेट को एक वेपन कहकर उसके बारे में जानना चाहता है। ये सुनकर टाक गुस्सा हो जाता है और कोसेट के बारे में कहने से मना कर देता है। ये सुनकर फ्लेक्स के पास खड़ी लड़की गुस्सा हो जाती है, जिसे फ्लेक्स शांत करता है और टाक के साथ बाकियों को रेस्ट रूम में ले जाने के लिए कहता है। वो उन्हें रेस्ट रूम में ले आती है। तभी खिड़की के साइड पर आकर कोसेट बहुत सारा D2 को महसूस कर लेती है और टाक को इन्फॉर्म करके ट्रेन के ऊपर चली आती है। वो D2 को खत्म करना शुरू कर देती है। वो लड़की भी ऊपर आ जाती है और वे D2 को खत्म करने लगती है। टाक उससे पूछता है और एक म्यूजिक आर्ट कहाँ है, जिस पर वो कहती है वो कमांडर की म्यूजिक आर्ट है। वो कमांडर को प्रोटेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। ये कहती हुई वो बाकी D2 की तरफ कूद जाती है, उन्हें ढाल से खत्म कर देती है। तभी टाक के पीछे एक D2 आ जाता है, जिसे कोसेट खत्म कर देती है। ट्रेन में आना की पोस्ट देखकर लगता है कुछ खड़ा हो रहा है, लेकिन छोड़ो, ट्रैक पर काम चल रहा है इसलिए ट्रेन रुक जाता है। वहाँ पर इंजीनियर से उन्हें पता चलता है ट्रैक ठीक होने के लिए 6 घंटे लगेगा। ये सुनकर टाक कहता है ये सभी कोसेट की वजह से हो रही है और कोसेट कहती है ट्रेन पर चढ़ने के लिए। उनकी बातें सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सभी दूसरा म्यूजिक आर्ट देख रही होती है। टाक के पास आकर जो लड़की चली गई उसके बारे में ये बताती है कि वो एक बिना कंडक्टर की म्यूजिक आर्ट है, जिसकी नाम वालकुरे है, जिसकी कोई मास्टर नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम है। ये बातें बताने के लिए टाक और कोसेट को उसके साथ कोने में जाकर थ्रीसम कुछ मजेदार सीन जो हमें चाहिए वो करने के लिए कहती है, लेकिन कोसेट मना कर देती है क्योंकि वो मुंह में नहीं लेगी। शाम को जैसे ही ट्रैक की काम खत्म हो जाता है, कोसेट बहुत सारा D2 को देख लेती है और टाक के साथ रेडी हो जाती है। वालकुरे भी रेडी हो जाती है। कोसेट तेजी से आगे बढ़ती है और सभी D2 को खत्म करने लगती है। वालकुरे भी आगे कूद जाती है और अपनी ढाल तलवार से D2 को खत्म करने लगती है, लेकिन इतनी तादाद में D2 देखकर वो घबरा जाती है और सोचती है ये सभी कहाँ से आ रहा है। तभी टाक की एनर्जी खत्म हो जाता है और एक D2 कोसेट को चट्टान में चिपका देता है। वालकुरे की भी एनर्जी खत्म हो जाती है। कोसेट फिर से खड़ा होती है और टाक दिमाग लगाने की कोशिश करता है। वो कोसेट को ऑर्डर देता है कि वो जिस जिस जगह पर मार कर रहा है वो सिर्फ उस जगह पर फायर करे। इसके लिए वो तैयार हो जाती है और 2 चट्टानों की साइड पर फायर करने लगती है। इस प्रोसेस में टाक की एनर्जी खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे मारने के लिए एक D2 आने लगता है, लेकिन वालकुरे D2 को मार देती है और टाक को फिर से खड़ा करती है। कोसेट चट्टान के ऊपर आखिरी फायर करती है और चट्टान गिर जाता है, जिससे D2 आना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये सभी आना और फ्लेक्स देख रहा होता है। ट्रेन को बचाने के लिए वालकुरे टाक को थैंक्स कहती है और खुद को वालकुरे कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। टाक उसके लेने के इरादे में उसकी तारीफ करता है, जिससे वो शर्मा जाती है। तभी कोसेट उन्हें बुलाती है और एक बड़ी D2 दिखाती है। वालकुरे और टाक की एनर्जी खत्म हो गया है देखकर दूसरी म्यूजिक आर्ट फ्लेक्स की परमिशन लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पैरों को ब्लेड में बदलकर तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर कूदकर D2 को बीच में से काट देती है, उसे खत्म कर देती है। शहर में आकर ट्रेन में सिम्पोसिया की पत्थर था, जिस कंटेनर को दूसरी ट्रेन में लोड किया जाता है और फ्लेक्स वालकुरे को वापस लौटने का ऑर्डर देता है और टाक के पास आकर टाक को उसके अंदर काम करने के लिए कहता है, जबकि वो एक चिप है, लेकिन टाक मना कर देता है और वे सभी वहाँ से चला जाता है। वे सब एक सुनसान सिटी में आ जाता है, जहाँ अन्ना और कोसेट टाक को कार के अंदर अकेला छोड़कर एक शॉप में जाता है। शॉप में ओनर जब उनको सामान
सामान देने जाता है ओनर की कमर पर लग जाता है और वो हिल नहीं पाता है। तभी ओनर को एक कॉल आता है जिसे आना उठाती है और उससे बात करने के बाद कुछ सामान एक बूढ़ी औरत को देने के लिए शहर में आती है। सामान देने के बाद कोसेट उसकी पैर के पास एक कील देखती है जिसे फिक्स करने के लिए कोसेट हथौड़ा मारती है। लगता है ज्यादा ही जोर से मार दी है। बहुत देर तक न आने के लिए टाक उनकी तलाश में निकलता है और एक आदमी का पीछा करते हुए बार में आ जाता है जहाँ उसे म्यूजिक की धुन सुनाई देता है और धुन का पीछा करते हुए वो एक अंडरग्राउंड रूम में आ जाता है। वहाँ वो बहुत सारे लोगों को म्यूजिक सुनते हुए देखता है। जब बार ओनर जानना चाहता है उसे म्यूजिक पसंद है, जिस पर वो हाँ कहते हुए कहता है जो म्यूजिक प्ले हो रहा है ये उसके पिता का है, जिससे सभी शौक हो जाता है। इधर अन्ना और कोसेट वापस आने लगती है। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है और अन्ना को उसकी बेटी मारिया समझकर जबरदस्ती घर के अंदर ले आती है और उन्हें कुछ खाने को देती है। तभी उसके हस्बैंड वापस आ जाता है और शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ बार ओनर टाक को एक सीक्रेट रूम में ले आता है जहाँ टाक पियानो देखकर उसकी तरफ भागता है और ओनर उससे पूछता है क्या उसे भी उसके पिता जैसा पियानो पसंद है। वो हाँ कहते हुए पियानो प्ले करने लगता है। उसकी पियानो प्ले देखकर सभी हैरान हो जाता है। इधर आना से उस औरत का आदमी खुलासा करता है कि उनकी बेटी जब से मर गई है तब से उसकी बीवी ऐसा बन गई है। इस हरकत के लिए वो उनसे माफी मांगता है और उन्हें वहाँ से जाने देता है। वापस लौटते टाइम उससे टाक को बार के अंदर महसूस कर लेती है और वे दोनों उसके पास आ जाता है और उसकी पियानो प्ले देखने लगती है। वापस कार में फैसला करता है कि वो एक म्यूजिक लिखेगा। इसी बीच एक म्यूजिक आर्ट चीफ कमांडर साजन को टाक और कोसेट के बारे में इन्फॉर्म देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। ये सोचकर कि केंजी की बेटा अभी जिंदा है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर बना है। टाक और उसके दोस्त वहाँ से और एक सुमसम सिटी की तरफ आ जाता है और सिम्बोसिया के अंदर फ्लेक्स को साजन बुलाता है। साजन फ्लेक्स से टाक की पीछा करने से मना करता है क्योंकि टाक को फ्यूचर में उनकी जरूरत पड़ सकता है। जिसे फ्लेक्स कहता है टाक की उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जबकि वो यहाँ है, लेकिन साजन उसके बात को इग्नोर कर देता है और उसे टाक से दूर रहने को कहता है, जिससे फ्लेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ अन्ना उसकी कार लेकर एक रोड जाम में फंस जाती है और एक पुलिस वाले से पता चलता है इस टाउन में डिटो का हमला हो रहा है, इसलिए यहाँ इतना जाम है। उसे कहती है वो एक म्यूजिक आर्ट है, इसलिए पुलिस वाले उन्हें आगे जाने देता है। रूम के अंदर अन्ना टाक से बात करने की कोशिश करती है लेकिन टाक उसे बात नहीं करती, जिससे अन्ना गुस्सा हो जाती है। तभी कोसेट आगे आती है और टाक की सर को घुमा देती है, जिससे टाक जमीन पर गिरकर पैरालाइज हो जाता है। बाद में कोसेट जानना चाहती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर वो कहता है वो एक म्यूजिक लिखने की कोशिश कर रहा है, जिससे अन्ना खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब टाक म्यूजिक लिखने लगता है तब अन्ना उसके पास आती है और उसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देती है, जबकि यहाँ कोई म्यूजिक प्ले करने के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वह टाक की हाथ अचानक गायब हो जाता है और बाहर उसे कोसेट से पता चलता है यहाँ डिटो आया था, जिसे उसने खुद ही मार दी। शाम को टाक कोसेट को कुछ खरीद कर ले जाते हुए देखता है और वो उसे फॉलो करता है। वो देखता है कोसेट एक बच्चे को चॉकलेट दे रही है। तभी उसके पास आना आ जाती है। टाक आना से जानना चाहता है कोसेट ये क्या कर रही है, जिस पर वो खुलासा करती है वो बहुत चेंज हो रही है और इमोशन को समझने लगी है और ये भी रिवील करती है कि उसने ही उसे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाकर दी थी उसे देने के लिए और उसने कही थी उसे म्यूजिक बहुत पसंद है, जिससे टाक हैरान हो जाता है। लेनी को कॉल करके कोई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है और वो फैसला करता है टाक के पास वापस आएगा। अगले दिन कैफे में कोसेट जानना चाहती है कि कोसेट कौन है, क्योंकि जबकि उसके नाम डेस्टिनी है तो कोई उसे डेस्टिनी कहकर क्यों नहीं पुकारती। और वो टाक से पूछती है कोसेट के साथ उसकी रिश्ता क्या है, जिससे टाक गुस्सा होकर उसे चुप होने को कहता है। तभी शहर में एक डिटो हमला कर देता है, जिसे पुलिस रोक नहीं पाता है। तभी वहाँ टाक और डेस्टिनी आ जाता है। टाक डेस्टिनी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और डिटो भागने लगता है, लेकिन डेस्टिनी डिटो के पेट पर वार करती है, उसे खत्म कर देती है। डेस्टिनी देखती है टाक बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी वो दोनों पहाड़ की तरफ और डिटो को मारने के लिए भागता है। जब वो दोनों वहाँ आ जाता है टाक हैरान हो जाता है ये देखकर कि फ्लेक्स और उसकी म्यूजिक आर्ट वहाँ बहुत सारे डिटो को इकट्ठा किया है। फ्लेक्स खुलासा करता है उसका म्यूजिक आर्ट खोया हुआ डिटो को बुला सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है और वो एक शानदार दुनिया बनाना चाहता है क्योंकि वो एक हीरो है। इस पर टाक उसे एक पागल कहता है। तभी फ्लेक्स खुलासा करता है उसने पहली बार उसकी पावर उस टाउन में यूज किया था जहाँ वो पियानो प्ले कर रहा था। ये सुनकर टाक पागल होने लगता है और उसे कोसेट के बारे में याद आने लगता है जो फ्लेक्स की वजह से मर गई है। वो उसे कहता है वो उसे मार देगा और तेजी से फ्लेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फ्लेक्स की म्यूजिक आर्ट हील उसे मारकर दूर फेंक देती है। डेस्टिनी टाक को वापस लौट जाने के लिए कहती है, जबकि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। तभी हील आगे आती है और बार करने लगती है, जिसे डेस्टिनी रोकती है, लेकिन टाक को एक बार लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है, जो देखकर डेस्टिनी कांपने लगती है और टाक को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। हील उन्हें जाने देती है क्योंकि वह अभी कमजोर है और उसे बोर कर रहा है। अन्ना पहाड़ पर आने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेता है। तभी वहाँ लेनी और टाइटन आ जाता है। डेस्टिनी टाक को लेकर जंगल के बीच में आ जाती है, जबकि टाक कोसेट को पुकार रहा होता है। डेस्टिनी उसे एक गुहा के अंदर ले आती है और उसका पट्टी कर देती है। वो उसे पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पीता, इसलिए वो खुद मुंह में लेती है और उसे पिलाने लगती है, जो सीन तुम्हारी जिंदगी से डिलीट है। तभी टाक आंखें खुलता है और डेस्टिनी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ फ्लेक्स और हील वापस चला जाती है और फ्लेक्स फैसला करता है इस दुनिया से वो म्यूजिक को मिटा देगा। इसी दौरान टाक होश में आ जाता है और डेस्टिनी से पूछता है वो डिटो को खत्म करना चाहती
जाती है तो वहाँ से भाग क्यों आई। इस पर वो कहती है वो उसे घायल देखकर सोची कि वो उससे फिर कभी नहीं मिल पाएगी और उसकी बॉडी अपने आप ही मूव होने लगी और वो चाहती है कि वो उसका म्यूजिक कंप्लीट करे क्योंकि उसने अभी तक उसका म्यूजिक नहीं सुनी है। इस पर टाक कहता है वो और म्यूजिक नहीं लिखेगा क्योंकि कुछ डाब नहीं रही जो उसका ख्याल रखती थी। डेस्टिनी उससे कहती है उसे फिर भी म्यूजिक लिखना चाहिए क्योंकि म्यूजिक लोग सुनना चाहता है और म्यूजिक से लोगों के दिल में याद जाग उठता है। उसी तब आना टाक और डेस्टिनी के बारे में चिंता कर रही होती है और लेनी टाइटन को उनकी तलाश करने के लिए भेज दिया है जहाँ टाइटन एक D2 को देखती है और लेनी टाइटन के पास आने लगता है। तभी आना उससे कहती है उन्हें वापस लाने के लिए क्योंकि वो कोसेट को कुछ कहना चाहती है। अगले दिन सुबह टाक को अकेला छोड़कर डेस्टिनी हिल और फ्लैश के साथ लड़ने के लिए आ जाती है। तभी टाक जाग जाता है और बाहर आ जाता है। डेस्टिनी और हिल जमकर लड़ने लगती है और टाक भागते हुए आने लगता है। हिल डेस्टिनी को घायल कर देती है और उसके टट्टुएं दबाने लगती है। तभी वहाँ टाक आ जाता है और हिल को रोकता है। टाक डेस्टिनी को अकेला आने के लिए डांटने लगती है और दोनों झगड़ने लगता है। तभी वहाँ लेनी आ जाता है। टाइटन हिल को मारने के लिए उसकी पीछा करने लगती है। टाक डेस्टिनी से पूछता है क्या वो म्यूजिक पसंद करती है जिस पर वो हाँ कहती है क्योंकि वो उसका म्यूजिक सुनना चाहती है। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डेस्टिनी तेजी से हिल की ओर बढ़ती है, उसे पेड़ पर चिपका देती है। हिल आसमान पर कूद कर एक खतरनाक बात तैयार करती है। डेस्टिनी भी गन लेकर तैयार हो जाती है। वो एक जबरदस्त फायर करती है। हिल भी वार करती है और फायर एक बड़ा धमाके के बाद वहाँ हेवेन आ जाती है और फाइट को रोक देती है। वो फ्लैश को सिम्पोसिया की चीफ कमांडर से निकाल देती है क्योंकि उसे कहा गया था टाक से दूर रहने के लिए और हिल को उसके पास से वापस आने को कहती है। इसलिए हिल छड़ी को तोड़ देती है और हेवेन के पास चली जाती है। हेवेन टाक को सेफ रखने के लिए लेनी को थैंक्स कहती है और हिल के साथ वहाँ से चली जाती है। टाक और डेस्टिनी वापस आ जाता है और आना डेस्टिनी से कहती है वो उसे अब से डेस्टिनी बुलाएगी। तभी टाक उसके इन्फेक्शन को देखता है। दूसरी तरफ लेनी और उनके रास्ते निकल जाता है। आना और बाकी सभी फाइनली न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है जहां आना उसकी बड़ी बहन लॉटी और उसके पेरेंट्स से मिलती है। बाद में लॉटी खुलासा करती है कि लेनी ने डेस्टिनी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया है और उसने फैसला की है कि वो डेस्टिनी को लैब में ले जाकर चेक करेगी जिससे टाक को और उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। वो उन्हें न्यूयॉर्क के सिम्पोसिया में ले आती है जहाँ वो काम करती है। वहाँ आना टाक के हाथ में इन्फेक्शन देखती है और उससे पूछती है उसने उसे ये पहले क्यों नहीं बताई। इस पर वो कहता है उसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। डेस्टिनी और टाक को टेस्ट के लिए अंदर ले जाया जाता है जबकि आना बाहर रहती है। पहले टाक की टेस्ट होता है फिर डेस्टिनी की। इसी दौरान डेस्टिनी लॉटी से पूछती है क्या कोसेट अभी भी उसके अंदर है। इस पर लॉटी उसे कुछ नहीं बताती है। टेस्ट खत्म होने के बाद लॉटी बताती है अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्हें अभी कोई रास्ता नहीं मिला है जिससे वो टाक और डेस्टिनी की बॉन्ड को अलग कर सके जिससे टाक और इन्फेक्टेड ना हो क्योंकि टाक और डेस्टिनी अभी एक दूसरे की लाइफ कंज्यूम करके जिंदा है। अगले दिन टाक के रूम में डेस्टिनी और आना आती है और उसे न्यूयॉर्क घूमने जाने के लिए तैयार होने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए डेस्टिनी उसे जबरदस्ती तैयार करके उनके साथ ले जाती है। बाहर वो एक साथ बहुत अच्छा खाना खाती है और डेस्टिनी के लिए कुछ कपड़ा खरीदती है और आना और उसकी बहन टाक और डेस्टिनी को अकेला मछली देखते हुए देखती है। तभी वे दोनों एक प्लान बनाती है और टाक और डेस्टिनी को एक इम्पोर्टेंट काम है कहकर उन्हें अकेला पार्क में छोड़कर चली जाती है। पार्क में घूमते टाइम वो दोनों एक मार्ग पर कुछ लोगों को प्रे करते हुए देखता है। डेस्टिनी टाक से जानना चाहती है ये क्या है। इस पर वो कहता है ये एक फेमस म्यूजिशियन की मार्क है जो अब नहीं रहा जिसे लोग याद कर रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत उन दोनों को फूल देती है और वे दोनों भी मिलकर प्रे करता है। दूसरी तरफ आना लॉटी को वापस लौटते टाइम डेस्टिनी और टाक की कहानी सुनाती है। शाम को डेस्टिनी और टाक एक साथ फायरवर्क देखने के लिए बैठती है। सिम्पोसिया के अंदर लॉटी के पास हेवेन कॉफी देने आती है और म्यूजिक आर्ट के बारे में रिसर्च करते हुए देखती है। वापस लौटते टाइम डेस्टिनी D2 को महसूस कर लेती है और वे वापस घर आ जाता है। तभी कॉल आता है और आना कॉल उठाती है जहाँ लेनी टाक से बात करना चाहता है। लेनी टाक को आना और उसकी फैमिली को न्यूयॉर्क से जल्दी कहीं और पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि न्यूयॉर्क पर D2 तेजी से आने वाला है और वो नहीं चाहता है कि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें उसको खोना पड़े और उसकी तरफ से डेस्टिनी को बाय कह देने के लिए कहता है। टाक उससे पूछता है वो ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे वो फिर कभी नहीं मिलेगा और उससे पूछता है क्या उसे सब कुछ पता चल गया है। इस पर लेनी कहता है नहीं वो आउटसाइडर को ये सब बता नहीं सकता। टाक कहता है वो कोई आउटसाइडर नहीं है। ये सुनकर लेनी टाक को सच्चाई बताने का फैसला करता है और उसे बोस्टन में हुए घटना सिम्पोसिया और उसके फादर की मौत के बारे में बताने के लिए एक जगह पर बुलाता है। वहाँ टाक और डेस्टिनी एक साथ आ जाता है। जहाँ आते ही लेनी कहता है उसे लगता है वो उन दोनों के खूबसूरत डेट के बीच में आ गया है। तभी डेस्टिनी जानना चाहती है डेट क्या है। इस पर टाइटन उसे एक्सप्लेन करती है कि वो जिसे पसंद करती है उसके साथ बाहर आकर कुछ मजा करना। ये सुनकर डेस्टिनी कहती है ये तो उन दोनों ने पिछले दिन ही की थी। टाक उन्हें चुप कराता है और लेनी से सिम्पोसिया और बोस्टन के बारे में जानना चाहता है। जैसे ही लेनी उसे बताने जाता है वहाँ साजन आ जाता है। लेनी साजन से पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। साजन भी उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है जबकि उसे उससे मिलने आना था। लेनी साजन से पूछता है क्या उसे सब कुछ पता चल गया है। वो कहता है हाँ जैसे उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी वहाँ हेवेन और हिल आ जाती है। टाक कहता है हिल सभी D2 को बुलाए थे। इस पर लेनी रिवील करता है साजन दुनिया में इतने सभी D2 का हमले के पीछे है और वो उसे रोकने का फैसला करता है। टाक तैयार हो जाता है। तभी हिल उन पर हमला करने के लिए आ जाती है जिसे डेस्टिनी
डेस्टिनी रोक लेती है। हेवन भी आ जाती है जिसे टाइटन रोक लेती है। तभी साजन लेनी की पिछली जिंदगी के बारे में बताने लगता है, जो कि लेनी टाक के पिता आसाहिना के स्टूडेंट था, जो आसाहिना से म्यूजिक प्ले सीखना चाहता था और आसाहिना ने उसे म्यूजिक सिखाने लगा। लेकिन एक हमले के बाद जब लेनी की आंखें खुला तब वो देखा कि टाक उसके पिता को जगाने की कोशिश कर रहा है, जो मर गया है, और खुद को जख्मी हालत में पाया। हॉस्पिटल में आसाहिना की मर जाने पर लेनी बहुत दुखी था। तभी उसके पास साजन आया और उसे कंडक्टर बनने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो मान गया और पहली बार टाइटन से मिला, जो उससे प्रॉमिस की कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और एक दूसरे के लिए मुस्कुराती रहेगी। उस दिन से उन दोनों ने D2 को खत्म करना शुरू कर दिया और कुछ हद तक D2 खत्म हो जाने के बाद कुछ दिन के लिए शांति आने के बाद टाइटन लेनी से जाननी चाहिए कि उसे और कुछ करना है। जब वो बता नहीं वाला था, डेस्टिनी हिल के साथ जबरदस्त फाइट करने लगी है। हिल कूद कर एक बड़ा धमाके के साथ डेस्टिनी को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइटन उसे बचा लेती है। टाइटन हिल की तरफ फायर करती है और हेवन उसे रोक लेती है। हेवन अम्ब्रेला को गन में बदलकर टाइटन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेस्टिनी उसे बचा लेती है। हिल और डेस्टिनी के बीच जमकर फाइट शुरू हो जाती है। हेवन भी फायर करने लगती है। टाक इन्फेक्टेड होने लगता है। टाक ऑर्डर देता है और डेस्टिनी एक जबरदस्त फायर करती है, जो लगभग सब कुछ मिटा दे, लेकिन हेवन अम्ब्रेला से खुद को और हिल को बचा लेती है। डेस्टिनी वापस फायर करने वाला होती है कि उसकी गन गायब हो जाती है और टाक इन्फेक्शन से बेहोश हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। डेस्टिनी भी नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही हिल टाक को मारने जाती है, टाइटन उसे रोक लेती है और ये होने नहीं देगी कहती है। हेवन टाक की तरफ फायर कर देती है। लेनी बीच में आ जाता है, जिससे लेनी को फायर लग जाता है। लेनी वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेनी की हालत देखकर टाइटन गुस्सा हो जाती है और अकेला तेजी से हेवन और हिल के साथ लड़ने लगती है। हिल उसे देख भी नहीं पाती है। हेवन भी उसे पकड़ नहीं पाती है। तभी लेनी कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक प्ले करने की कोशिश करता है। वो साजन से पूछता है, वही है जिसने बूस्टन में D2 को बुलाया था? साजन कहता है हाँ, उसने ही ये सब चालू किया था। तभी लेनी म्यूजिक प्ले करता है और टाइटन और गन को एक साथ लेकर तोप की तरह चलाना शुरू कर देती है और अंत में टाइटन आखिरी फायर करती है, लेकिन हेवन हिल को वहाँ से हटा देती है, जो फायर हेवन को लगभग खत्म ही कर देती है। साजन लेनी की फाइट का तारीफ करता है और वह सभी वहाँ से चला जाता है। लेनी जमीन पर गिर जाता है और टाइटन उसके पास आकर रोने लगती है। टाक भी उसके पास आ जाता है। तभी लेनी रिवील करता है वो टाक की बचपन में उसे मिलने आया था, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाया क्योंकि उसका हिम्मत नहीं हुआ, जबकि वो रोते हुए पियानो प्ले कर रहा था और उसने उस दिन कसम खाया था कि वो उसके लिए एक ऐसा दुनिया बनाएगा जहाँ वो दिल खोलकर म्यूजिक प्ले कर सके। लेकिन वो अब बहुत बड़ा हो गया है। वो डेस्टिनी को थैंक्स कहता है और डेस्टिनी उससे जानना चाहती है क्या वो दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। वो जा रहा है। इस पर लेनी कहता है म्यूजिक कभी नहीं मरता और इसी के साथ वो खत्म हो जाता है। सिम्पोसिया के अंदर लॉटियाना को बताती है टाक और डेस्टिनी की बॉन्ड को अलग करने की कोई रास्ता नहीं मिला है और इस तरह चलता रहा तो टाक 1 महीने के अंदर ही मर जाएगा। इसलिए आना फैसला करती है कि वो उन दोनों से बात करेगी। उसी तरह साजन एक पत्थर के पास पहुंचता है और उसके हाथ को पत्थर के अंदर डाल देता है, जिससे वो पत्थर तेजी से चारों ओर बाहर आने लगता है। पत्थर पूरी सिम्पोसिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है और उस पत्थर के अंदर से D2 बाहर आने लगता है। टाक की आंखें बेड पर खुलता है और वो न्यूज पर पत्थर बाहर आने की खबर देखता है। तभी उसके पास डेस्टिनी आती है और एक नोट जो आना छोड़कर गई थी उससे उसे पता चलता है आना और लॉटी सिम्पोसिया के अंदर है। सिम्पोसिया में दूसरी म्यूजिक आर्ट D2 को मारने लगती है। अंदर आना और लॉटी फंस जाती है। वो आखिरी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। टाक, टाइटन और डेस्टिनी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से सिम्पोसिया के अंदर जाता है। जाते हुए टाइटन फैसला करती है वो साजन को मारने जाएगी और टाक डेस्टिनी आना और लॉटी को लेकर बाहर आएगा, लेकिन टाक उसे मना कर देता है। वो कहता है वो और डेस्टिनी साजन को मारने जाएगा और टाइटन उन्हें लेकर बाहर आएगी। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सामने बहुत सारा D2 को देखता है। दूसरी तरफ अन्ना के सामने एक D2 होता है, इसलिए वह रास्ता बदल देता है, लेकिन उस रास्ते पर भी उनके पीछे एक D2 आ जाता है, जिससे वह डर जाता है। D2 उनकी तरफ हमला कर देता है। इधर डेस्टिनी सभी D2 को मारने लगती है। उसके साथ टाइटन भी उन्हें मारने लगती है। डेस्टिनी एक विशाल फायर करता है, जिससे टाक जमीन पर गिर जाता है और वहाँ के सभी D2 खत्म हो जाता है। अन्ना उसकी बहन को एक D2 मारने जा रहा है देखती है और D2 को उसकी तरफ बुला लेती है। D2 उसे मारने जाता है, लेकिन वालकुरे उसे बचा लेती है। 5 मिनट बाद टाक की आंखें खुलता है और वह आगे बढ़ने लगता है। वालकुरे D2 के साथ लड़ने लगती है, लेकिन मुश्किल से उन्हें रोक कर रख पाती है। उसकी एनर्जी खत्म होने के करीब होती है। तभी वहाँ और एक बड़ा D2 आ जाता है, पर टाक और बाकी सभी वहाँ आ जाता है। टाइटन डेस्टिनी नीचे आती है और टाइटन D2 को डिस्ट्रैक्ट करती है और वालकुरे के साथ मिलकर डेस्टिनी D2 को खत्म कर देती है। टाक नीचे आता है और वालकुरे जानना चाहती है कि उसकी फेस पर क्या हुआ है, लेकिन टाक उसे कहने से मना कर देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है वो एक आउटसाइडर है, वो सिम्पोसिया के अंदर क्या कर रहा है। तभी टाइटन उसे पीछे से बेहोश कर देती है। पत्थर और बाहर आने लगता है और टाक टाइटन को आना, लॉटी और वालकुरे को सेफ जगह पर ले जाने के लिए कहता है और डेस्टिनी के साथ वो ये सब खत्म करने के लिए आगे जाएगा कहता है। टाइटन उससे कहती है वो उन्हें सेफ जगह पर छोड़कर वापस आएगी। तभी आना टाक को रोकने की कोशिश करती है और उस पर चिल्लाने लगती है, जबकि उसे उसका जरूरत है। टाक आना से कहता है उसे म्यूजिक को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा और उसे हमेशा
सपोर्ट करने के लिए आना को थैंक्स कहता है। तभी आना उसे किस कर लेती है और कहती है वो कभी उसकी बात नहीं माना, हमेशा उसे जो अच्छा लगा वही करा। वो डेस्टिनी से कहती है कुछ भी हो जाए वो टाक को वापस लाए, क्योंकि वो और लौटी टाक को ठीक करने की कोई रास्ता ढूंढ लेगी। डेस्टिनी कहती है कुछ भी हो जाए वो उसे वापस लाएगी और उसे चिंता करने से मना करती है। वो दोनों आगे चला जाता है। चलते हुए डेस्टिनी टाक से कहती है अगर वो कुछ गलत कहे तो वो उसे ठीक कर दे, क्योंकि जब उसे आना ने किस करी तब उसका फेस लाल हो गया था। टाक उसे चुप होने के लिए कहता है। तभी एक D2 आ जाता है जिसे डेस्टिनी खत्म कर देती है। वो देखता है वहाँ बहुत D2 है, साथ में हेवन को लेकर हिल भी वहाँ जाती है। टाक उनसे कहता है वो सामने से हट जाए नहीं तो वो उन्हें मार देगा। तभी हिल हेवन को जगाती है और हेवन एक हथियार से दोनों को खत्म कर लेती है। वो पिघल जाती है, लेकिन वहाँ से ड्रोन निकल कर सभी D2 को खत्म कर देता है। फिर उस पिघले हुए चीज से ओरफेस नाम की एक म्यूजिक आर्ट जन्म लेती है, जो उन्हें उनकी हथियार तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि वो यहाँ पीछे हट नहीं सकता। ओरफेस ड्रोन को उनकी तरफ भेज देती है, जो लगातार उन पर छोटा मिसाइल भेजता रहता है, इसलिए वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। ड्रोन उन पर फायर करने लगता है। डेस्टिनी कहती है एक एक करके वो ड्रोन को हरा सकती है, इसलिए वो दोनों बाहर आ जाता है और डेस्टिनी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो ड्रोन को खत्म करने के लिए कूदती है, हवा पर छोटे छोटे बम तुरंत ब्लास्ट हो जाता है और वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो फिर से खड़ा होती है और तेजी से ओरफेस की बार को डॉज करते हुए उस पर फायर करने जाती है, लेकिन ड्रोन उसे पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। टाक के कहने पर वो वापस बुलेट को डॉज करते हुए ओरफेस पर फायर करती है, जिसका डैमेज जब ओरफेस रिकवर कर लेती है, पीछे से टाक उसके फेस पर लात मार देता है, लेकिन वो दूर जाकर गिरता है। तभी डेस्टिनी ओरफेस पर फायर करती है, जिससे ओरफेस के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ओरफेस फिर से रीजनरेट होने लगती है। इसलिए डेस्टिनी टाक को आगे जाने को कहती है और ओरफेस के साथ वो अकेला लड़के कहती है, इसलिए टाक चला जाता है और ओरफेस फिर से रीजनरेट हो जाती है। दोनों खुद की शॉट लेकर फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों तेजी से आगे बढ़ती है और एक जबरदस्त टक्कर के बाद डेस्टिनी दूर जाकर गिरती है। दूसरी तरफ साजन को याद आता है उसने कैसे इस दुनिया में खुद ही D2 को बुलाया और म्यूजिक को बैन करने के लिए बर्बादी लाया। तभी उसके पास टाक आ जाता है। साजन उससे कहता है उन्हें बात करना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया से प्यार करता है। दूसरी तरफ डेस्टिनी फिर से बार करती है, लेकिन ओरफेस की बार से वो दूर पत्थर में जाकर चिपक जाती है। वो वहाँ से निकलकर ओरफेस के ऊपर कूद जाती है और उनकी टक्कर की वजह से ग्रेविटी कम होने लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करती है। तभी टाक की इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उसकी बाल व्हाइट हो जाता है। साजन उससे कहता है वो इस जगह में दुनिया की सभी D2 को कैद करना चाहता है और उसकी तरह वो भी दुनिया में म्यूजिक वापस लाना चाहता है। इधर ओरफेस डेस्टिनी की बुरी हालत कर देती है और डेस्टिनी को मारने जाती है। तभी उसे साजन की रोता हुआ टाइम के बारे में याद आती है। जैसे ही वो उसे मारने जाती है, डेस्टिनी उसके हाथ से शॉट गिरा देती है और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त मुक्का मारती है, जिससे ओरफेस पीछे चली जाती है। वो वापस आगे आती है। तभी डेस्टिनी उसकी पेट पर मुक्का मारती है, आर पार कर देती है। वो उसे मुक्का मारती ही जाती है, ये कहती हुई कि वो हार नहीं मानेगी, जिससे ओरफेस फाइट होने लगती है। अंत मुक्का उसकी फेस की तरफ बढ़ता है। साजन टाक को उसके साथ हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि यही तरीका है दुनिया में वापस शांति लाने की। तभी टाक के हाथ से छड़ी गायब हो जाता है और टाक उठकर कहता है उसे अभी तक समझ नहीं आया इस दुनिया में अभी भी म्यूजिक है, इसका मतलब दुनिया में शांति भी है। तभी उसके पास डेस्टिनी आ जाती है। टाक कहता है म्यूजिक की वजह से ही वो अभी उसके सामने खड़ा है और वो म्यूजिक को बचा कर ही रहेगा जो D2 खत्म करना चाहता है। साजन कहता है वो उसके लिए खुशी मनाए, क्योंकि उसकी कॉमेडी अब खत्म होने वाला है। टाक डेस्टिनी की शॉट लेकर उसके पेट पर घुसा देता है, उसे खत्म कर देता है। ओरफेस मार चुकी होती है और सभी पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगता है। डेस्टिनी टाक को साइड के बीच पर ले आती है, जहाँ टाक डेस्टिनी से जानना चाहता है म्यूजिक क्या है, उसे पता है। इस पर वो कहती है वो एक चीज है जो म्यूजिक से बनी है और पूछती है उसे कोई प्रॉब्लम है। इस पर टाक कुछ नहीं कहता है। डेस्टिनी कहती है वो बहुत थक गई है। इस पर टाक कहता है ज्यादा काम करने के कारण। डेस्टिनी उससे कहती है वो भी बहुत थक गया है, इसलिए टाक कहता है टाइटन उन्हें लेने ही आती होगी, इससे पहले वो थोड़ा सा सो जाए, और वो सो जाता है। डेस्टिनी उसे गुड नाइट कहती है। कुछ देर बाद डेस्टिनी उठ जाती है और रोने लगती है, उसे एक लिप किस करती है और टाक को उसे प्यार है कहते हुए गायब हो जाती है, जबकि टाक नींद में ही रहता है। टाइटन टाक को उठा कर ले आती है और टाक के हाथ में डेस्टिनी की लॉकेट होती है। कुछ दिन बाद शहर में शांति वापस आ जाता है और आना सिम्फोनिया ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।